अस्सलाम वालेकुम, ये है गोल्ड का चार्ट और आज हम बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, लेकिन आपको सही वाली बात बताऊं वो ये है कि आपने देखा होगा वीडियो भी मैं काफी कम अपलोड कर रहा हूं। उसकी रीजन एक ही है, वो है कि नेक्स्ट ईयर का इंतजार हो रहा है। उसकी रीजन है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। आपको इंतजार करना होता है जब अच्छी ट्रेडिंग के लिए, तो वो अच्छी ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि आप समझे कि 9-10 दिन रह गए हैं, उसके बाद जो है हमारी जो सही वाली ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि गोल्ड एक एसेट है, इसके अंदर वॉल्यूम इशू लास्ट मंथ में जरूर आ जाता है, बाइंग सेलिंग में प्रॉब्लम्स होती है और आपने देखा होगा कि वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है। और मार्केट का जो चार्ट है, मैंने आपको एक और चीज बताई थी जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था दिसंबर, उसमें मैंने आपको कहा था कि अब इस मंथ में क्या होगा, मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर रहेगी। उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग ज्यादा हो रही होती है, लेकिन जो फिजिकल बाइंग सेलिंग है यानी आप समझो बैंकिंग, कंट्री वाइज ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो है रुके होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ईयर से इनकी प्लानिंग होती है, जो भी इन्होंने करना है नेक्स्ट ईयर से। तो इस वजह से आपको इस तरह की ट्रेडिंग नजर आएगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसी पॉइंट पर आ जाएगी, और अगर डाउन आती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसी पॉइंट पर वापस चले जाएगी। आपने देखा होगा, ये देखें आपके सामने ये कैंडल्स, ये डे वन का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको H4 का दिखाऊं तो आपको इसी तरह नजर आएगा कि अगर मार्केट डाउन आती है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा मतलब कि नेक्स्ट 2 डेज में, नेक्स्ट 3 डेज में मार्केट वापस उसी जगह पर चली जाती है। अगर डाउन आती है ऊपर जाती है तो इसी तरह डाउन आ जाती है। ठीक है, इस तरह हो रहा है। हालांकि एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने फेड इंटरेस्ट रेट भी देखा, उसकी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है। ठीक है, उसकी वजह से एक आई है मूवमेंट, और वो मूवमेंट ये वाली है, ये वाली। ठीक है, ये वाली है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा एनएफपी भी जो है उसके मुताबिक भी आपने देखा होगा कि डॉलर जो है वो वीक हुआ और गोल्ड अप की तरफ गया, बट इतना नहीं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देखा होगा आपने, उसके बाद और भी जीडीपी डाटा आई थिंक था वो वाला देखा होगा आपने, सीपीआई डाटा देखा होगा। ये सारे डाटा को देखते हुए तो हमें ये था कि जो ऑल टाइम मार्केट ने हाई लगाया हुआ है उसको मार्केट एक नया जो है उसको ब्रेक करेगी और एक नया हाई लगाएगी। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ जो डाटा आए उनको देखते हुए, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ। क्या नेक्स्ट वीक हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप भी जरूर नेक्स्ट ईयर का इंतजार करते होंगे। ये वाली जो स्टॉप लॉस हिटिंग वाली ट्रेडिंग है, ये जो अभी चल रही है, इसके अंदर आप कम से कम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में भी रखना है। तो पीछे कुछ ही दिन रह गए, इसको आप भी एक हॉलीडेज के तौर पर अपना अपने अपनी लाइफ में मतलब के ले सकते हैं कि चलो अभी हमारी भी छुट्टियां हैं, तो इस वजह से आप भी सुकून से अपना ये 10 ये मेरे ख्याल से 8-9 दिन रह गए हैं या 10-11 दिन रह गए हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फ्री सिग्नल्स के लिए आपने क्या करना है, हमारे दोनों ग्रुप्स के व्हाट्सएप और इसके साथ साथ क्या कहते हैं टेलीग्राम, उसको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और आपको वहां पर फ्री सिग्नल्स मिलते रहेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे सामने नेक्स्ट वीक न्यूज कौन कौन सी है, उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सामने मंडे को 22 दिसंबर से, यानी कल से मंडे हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यूएसडी की कोई खास न्यूज नहीं है, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। इसके साथ साथ हाँ, जीडीपी डाटा है, कब है, ट्यूसडे को। ठीक है, ये देखें। ओके, ये कनाडा का, और मैं इसका जरा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये है जी ये वाला। ठीक है, ये है यूएसडी का और ये है कनाडा का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको मजीद दिखाऊं तो हम बात, हाँ ये देखो, ये भी है, गुड्स ऑर्डर वाली भी न्यूज है। इसके साथ साथ हम देखें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है। ठीक है, और ये हो गया ट्यूसडे को, काफी न्यूज है। उसके बाद अगर देखें हम वेनसडे को देखें, जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट होना आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारी क्रिसमस की छुट्टियां हैं, उसके बाद जो न्यू ईयर की है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जर्मन बैंक हॉलीडे स्टार्ट हो गया, इसका मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेज में हॉलीडे स्टार्ट होती हैं। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है हमारे सामने यूएसडी का। ठीक है, ये है वेनसडे को। उसके बाद ये देखें, उसके बाद न्यूजीलैंड में बैंक हॉलीडे, उसके बाद ये वॉल्यूम इशू जो मैं आपसे बात कर रहा था, यही तो होता है वॉल्यूम इशू। ठीक है, ये देखो बैंक हॉलीडे, उसके ऑस्ट्रेलिया का बैंक हॉलीडे, इसके अलावा यूरोप का बैंक हॉलीडे, उसके अलावा इंग्लैंड का बैंक हॉलीडे। ठीक है, और ये क्या डे है, दिसंबर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का डे है, और इसमें तो सबका बैंक हॉलीडे है। और आप चेक कर सकते हो, जापान का बस नहीं है, लेकिन आप मार्केट बिल्कुल आप समझो कि बिल्कुल वो होगी, क्या कहते हैं उसको, कोई भी उसमें वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके साथ साथ मैं आपको मजीद आगे बता दूं। ठीक है, ये अब फ्राइडे आ गया हमारे सामने। ठीक है, फ्राइडे को भी आप देख लो, बैंक हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब कंट्रीज में बैंक हॉलीडे है फ्राइडे को भी। अगर
आप इससे भी नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो इसी वीक में हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। 29 दिसंबर को हमारा जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, उससे नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर को, ठीक है। उसमें भी आप चेक कर लो, मार्केट जो है वो आपके सामने है। उसके साथ साथ न्यू ईयर की छुट्टियां, ये देख लो, ये देख लो, ये बैंक हॉलीडे, ठीक है, ये आपके सामने है। मतलब आपको बताने का ये सारा ये है कि आपने अपनी ट्रेडिंग को खराब नहीं करना ये कुछ डेज की वजह से, ठीक है। अपना जो जर्नी है उसको खराब नहीं करना, नेक्स्ट ईयर के प्लान बनाओ, नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसके ऊपर आप सोचो, आपका अकाउंट कितना होना चाहिए, कितना आपने करना है, उसके ऊपर उसकी तैयारी करो। ये चीज है ना कि ये 8-10 दिन की ट्रेडिंग के ऊपर आप अपना आप खत्म कर ले और सुकून करें। आपके सामने मैं भी चिल कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने वीडियोस भी बहुत कम अपलोड करता हूँ, उसकी रीजन है कि मैं मतलब क्या यहाँ पर हम आपको बताएं, असल चीज तो ये है कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जो वॉल्यूम वाली पावरफुल वाली ट्रेडिंग जो है जिसको ट्रेडिंग कहा जाता है, वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। अभी तो जो आप अगर समझते हैं इसकी साइकोलॉजी को, तो वो आपको पता होगा कि कोई भी इसकी बैकग्राउंड में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो उस हिसाब से आपके स्टॉप लॉस हिटिंग होनी है बस। तो वो आप करवाते रहो, अकाउंट्स को देखते रहो, तो वो आपका है। लेकिन अगर आपने सही वाली ट्रेडिंग करनी है तो आपको नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना होगा। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये है जी हमारा चार्ट गोल्ड का। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं। मंडे और ट्यूसडे को हो सकता है काम, ये मैं आपको बता दूं, मंडे और ट्यूसडे को जरा मार्केट जो है वो चल सकती है, सही वाली चल सकती है। लेकिन वेडनेसडे से मुझे नहीं नजर आ रहा कि मार्केट में कोई हलचल ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या देख रहा है, इसमें हमने देख रहा है सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे सामने वीकली। ये मैं वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है वो है 4410, 4410 वाला, ये है रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट जो है 4450-60 तक जा सकती है और उसके बाद 4500 पर भी जा सकती है, ठीक है। तो समझें कि हमारा जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। अच्छा, लास्ट में जो मार्केट आई थी वो आपने देखा होगा इस पॉइंट तक आई थी, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर। ये अभी जो है अभी तो नहीं, जो ऑल टाइम हाई इसने लगाया था, सॉरी, वो है आई थिंक जो लगा हुआ है वो है 4380 तक का, ठीक है। यहाँ हाँ 4380-85 तक का लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे सामने जो रेजिस्टेंस एरिया है, क्या कहते हैं, ये देखें, एक उसने लगाया था हाई, ये वाला, ठीक है। ये था हमारा आई थिंक 43777 तक का, ठीक है, 4377 तक का, ठीक है। अच्छा, अब एक हाई अगर लगाती है ये वाला, इसको क्रॉस भी एक हो जाएगा। अभी तक ये जो हमारा हाई लगा हुआ है इसको क्रॉस नहीं किया मार्केट ने। और अगर मार्केट जो है, मैं इसलिए डे वन के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ क्योंकि वीकली है, इसलिए बिग टाइम फ्रेम में, इस वजह से आपको जरा कैंडल्स जो है छोटी छोटी नजर आ रही होंगी, लेकिन इसमें जरा क्लैरिटी हमें मिल जाती है। अच्छा जी, इसमें जो आपको बताना ये है कि इसको अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट बिल्कुल फिर जा सकती है 4450-60 पर जा सकती है, वहां से भी एक अच्छी सेल मिल सकती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस वीक हमारा रेजिस्टेंस था उसके पास मार्केट गई, जो कि 4300 जो 80 था या 85 था, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया, और वहां से मार्केट डाउन आती है, एक अच्छी सेल भी मिलती है जो कि 4210 तक मार्केट आती है, ठीक है। तो अच्छी खासी यहाँ से आपको ये वाली कैंडल बनी हुई है, वो ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और चीज देखेंगे, ये देखें, काफी मतलब ये जो प्रीवियस डेज गुजरे हैं उसमें डॉजेस वगैरह आपको ज्यादा नजर आएंगे। ये आप कैंडल चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, मतलब ये डे वन की कैंडल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि काफी डॉजेस डॉजेस वगैरह इस तरह के बन रहे हो, तो फिर अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होती है, उसको मार्केट भी डिसाइड नहीं कर पाती कि उसने ऊपर जाना है या डाउन जाना है। तो ये चीजें, हालांकि मैंने कुछ न्यूज आपको बताई, जो डाटा आया, फंडामेंटल न्यूज आई, तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा, एनएफपी, फेड, अनएम्प्लॉयमेंट, सीपीआई डाटा, सबकी सब न्यूज ऐसी थी जो कि गोल्ड को पॉजिटिव किया उन न्यूज ने। बट इतना पॉजिटिव गोल्ड नहीं हुआ जितना न्यूज के हवाले से होना चाहिए था, ऑल टाइम हाई। हाँ, ये है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक उसका इम्पैक्ट आ जाए, जो कि फर्स्ट 2 डेज तो हमारी ट्रेड होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखना, ये रेजिस्टेंस एरिया ये है 4410, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके सस्टेन करती है, वो मैंने आपको बता दिया। और जो हमारा सपोर्ट एरिया वो है जी 4190, ठीक है, 4190 वाला जो है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट बिल्कुल 4000 पर, 4050 और जो है काफी, यानी 4100 पर आ सकती है, ठीक है। तो ये है जी मार्केट की जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो बस यही है, इसके हवाले से कुछ नहीं है। हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और उसमें जो भी करंट सिनेरियो हमें नजर आ रहा होता है उसके ऊपर ही आपको बताया जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको क्या बताना है, ट्रम्प के बयान के ऊपर, कोई भी ट्रम्प की स्पीच के ऊपर लाजमी नजर रखनी है, सबकी सब। आजकल जो इशू जो बात चल रही है वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर बात चल रही है कि इनकी पीस टॉक होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने एक और चीज देखी होगी, इंग्लैंड के ऊपर
जो यूरोप है वो अपनी आवाम को ये कह रहा है कि जंग के लिए तैयार हो रशिया के साथ, तो इनके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। अगर इनके ऊपर कुछ भी एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक होता है किसी भी तरह से, तो फिर मार्केट के अंदर काफी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ये एक मेजर कंट्रीज है यूरोप में। अगर इंग्लैंड देखा जाए, जर्मनी देखा जाए, तो ये आपस में कंट्रीज अपनी आवाम को ये कहना स्टार्ट हो चुकी हैं कि मुझे तो लग रहा है कि 2026 में एक तो पंगा ये था, आपने देखा होगा, इसराइल का और फलस्तीन का। मुझे लग रहा है कि अब 2026 में ये नया तनाज़ा स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि ट्रेडर के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इनकी न्यूज़ के ऊपर ही गोल्ड मार्केट जो है वो घूमेगी, क्योंकि अभी से आप जाकर देख लो, बीबीसी न्यूज़ देख लो, कोई भी न्यूज़ देख लो, उसमें डेली बेसिस पर जो मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, वो अपनी आवाम को डेली ये बयान देते हैं कि आपको तैयार होना होगा जंग के लिए, रशिया के साथ ये हमारे ऊपर मसलत की जा रही है ये जंग, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये सिर्फ इंडिकेटर है हमारे हम ट्रेडर के लिए कि नेक्स्ट 2026 में मुझे इस तरह का कोई तनाज़ा नजर आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो अपनी आवाम को इस तरह ना कहते कि भाई तैयार हो जो जंग होने वाली है। तो ये चीजें इसका मतलब है कि 2026 में कोई ना कोई नया कट्टा जो है वो खुलने वाला है। तो उसकी वजह से ये आप याद रखें, अगर नया कट्टा खुल जाता है तो आप ये भी एक चीज माइंड में रखें कि 2026 भी हमारा सुकून में नहीं गुजरेगा, जैसे कि ट्रंप ने ये 2025 हमारा सुकून में नहीं गुजरने दिया। आपको पता है जब ट्रंप आया था, मुझे वो भी पॉइंट याद है कि मार्केट जो थी 2600 या 2650 पर थी। ठीक है, 2650 पर थी जब ट्रंप आया था। एक साल में मार्केट चेक कर लो कहां पर चले गई है। मार्केट ने 4300, यहाँ चलो यही हम एड पॉइंट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहां से आप चेक कर सकते हो, मार्केट ऑलमोस्ट 4390 को टच किया। ठीक है, तो आप 2600 से अगर देखोगे तो कितना बन जाता है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक ये कोई ऑलमोस्ट 1700-1800 गोल्ड के अंदर इंक्रीज हुआ एक साल में। आप जाके चेक कर लो। ठीक है, तो ये सारी की सारी गेमें किसकी वजह से थी आप देख लो, ट्रंप की वजह से थी। जो शटडाउन लगा अमेरिका में 43-45 दिन का, वो भी ट्रंप की वजह से था। इसके अलावा जो टैरिफ वाला, हमने फर्स्ट टाइम अमेरिका में टैरिफ का ये ट्रेडर ने ये नाम सुनना शुरू किया। वैसे तो टैरिफ का है कि हर कंट्रीज के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ये चीजें लगती हैं, टैक्स ये वो, लेकिन आपने कब 2024 में, 2023 में, 2022 में कब वो जो बाइडन था इससे पहले वाला, उसको तो हमने कभी बोलते देखा ही नहीं। हमारी नजर तो सिर्फ ये फेड चेयरमैन पाउल के ऊपर होती है बस। लेकिन अब पाउल के साथ, बल्कि पाउल तो पीछे रह गया, अब जो ट्रंप है उसके ऊपर ज्यादा नजर होती है कि इस बंदे ने क्या कहा है। तो टैरिफ टैरिफ लगा लगा के उसने चाइना, इंडिया, जापान और कनाडा और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो कि इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट जाता है, वो है ट्रंप। तो ये चीजें हैं 2026 में। अब हमने जिस तरह आपको बताया कि देखते हैं किस तरह से हमारा गुजरता है। अगर तो उसमें सुकून हुआ ट्रंप की तरफ से, और दूसरा कोई वॉर वगैरह ना स्टार्ट हुई, तो बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं ये आपको बता दूं, बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, तो ये है अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कुछ डेज का, आप इंतजार कर लें। उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये देखें, ये वाली मूवमेंट आई थी ये पिछले 2 महीने में ही, जो 4 वीक्स तक मार्केट ऊपर गई थी, ये भी है आपके सामने ही है। तो ये मैं हिस्ट्री अभी देख ही रहा था इसकी ना, तो ये देखें आपके सामने है। फिर ये कुछ रिटेस्ट करती है मार्केट और फिर ऊपर। ठीक है, और अब क्या करती है वो हमें नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। ठीक है, तो बस यही है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, मार्केट का एक पेंडिंग है ऑल टाइम हाई लगना। ठीक है, जो न्यूज आई हैं, जो इस तरह की डाटाज आए हैं, उसको देखते हुए, और उसके साथ साथ मार्केट जो है बार बार अपनी सपोर्ट लेवल, कोई भी सपोर्ट अगर यहाँ से हम देखें तो 4300 को बार बार उसको रिस्पेक्ट दे रही है। अगर डाउन से कुछ देखें तो 4260 को मार्केट जो है बार बार रिस्पेक्ट दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट एक नया हाई जो है वो लगाना चाहती है। ठीक है, तो बहरहाल वो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में लगता है कि नहीं, क्योंकि पास ही है, कोई दूर नहीं है। 4340 पर ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये देखें ये, ठीक है, 4340 पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग है, तो पास है, इस वजह से कोई ज्यादा दूर नहीं है मार्केट उस प्राइस से। नहीं तो बंदा कहता है नहीं हो सकता नेक्स्ट ईयर हो जाए, लेकिन ये कुछ ही दिन में भी हाई लग सकता है। और हो सकता है मंडे को ही एक आपको पता है एक कैंडल बनती है, सेल की हो या बाय की हो, बट एक लेंथी कैंडल बनती है, तो मंडे को भी लग सकता है। तो ठीक है, जो भी लगना है इसी डेज में लग जाए। नेक्स्ट ईयर हम एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे। अभी आप चिल करें, सुकून करें, ट्रेडिंग करनी है तो हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। कोई भी अगर बनता हुआ सिग्नल कुछ ना कुछ, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ओके।